दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि दुनिया भर की हर एक चीज का एक लाइफ साइकिल होता है। इंसान से लेकर हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है, यहाँ तक कि स्पेस साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट्स की भी। जी हाँ, वही स्पेसक्राफ्ट्स जो काफी रिसर्च और स्टडीज के बाद बनाई जाती हैं। कई बार तो ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने से पहले ही जवाब दे देते हैं और कई बार ये स्पेस में पहुंचते ही अपना काम खत्म करने से पहले ही डेड हो जाती हैं। और फिर आते हैं कुछ ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स जो अपना काम खत्म करने के बाद भी स्पेस में रिसर्च करना जारी रखते हैं। लेकिन जब बात आती है ऐसे एक्सेप्शनल स्पेसक्राफ्ट्स की, तो हम नासा द्वारा बनाए गए वॉयेजर प्रोब्स को हम कैसे भूल सकते हैं। नासा के बनाए गए वॉयेजर प्रोब्स अपना मिशन 40 साल पहले ही खत्म कर चुके हैं, पर ये अब भी स्पेस में बने हुए हैं और आज भी नासा तक जरूरी डेटा को पहुंचा रहे हैं। तो आइए आज इन्हीं वॉयेजर प्रोब से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, नासा ने सन 1977 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे 2 वॉयेजर प्रोब्स स्पेस में प्लैनेट्स की स्टडी के लिए लॉन्च किए थे और अब 40 सालों के बाद में वॉयेजर 1 में कुछ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। वॉयेजर 1 ने लगातार 40 साल तक नासा के पास ऐसे स्पेस फैक्ट्स भेजे हैं जिनको देखने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान रह गए थे। हालांकि वॉयेजर 1 ने अपना मिशन कब का खत्म कर दिया है और कुछ समय पहले तक ये स्पेस में रिसर्च का काम काफी अच्छे से भी कर रहा था। लगातार 40 साल तक इसने इतने सारे प्लैनेट्स के इनर और आउटर एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन नासा तक पहुंचाई है, पर अब वॉयेजर 1 को पिछले कुछ टाइम से टेक्निकल ग्लिच का सामना करना पड़ रहा है। इस ग्लिच की वजह से वॉयेजर 1 पिछले कुछ समय से मिशन से जुड़ी हुई टीम से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। वॉयेजर 1 इस समय धरती से 15 बिलियन माइल्स यानी कि 24 बिलियन किलोमीटर दूर है और इस मिशन की टीम यहाँ धरती पर मौजूद है। अब सोचिए, वॉयेजर 1 जब कोई इंफॉर्मेशन का सिग्नल धरती पर भेजता है तो उसे 24 अरब किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आसमान में कौन सा ट्रैफिक है, एक सिग्नल ही तो आना है। लेकिन यहाँ पर कई सारे लेयर्स को पार करने के बाद में कम्युनिकेशन स्पेस टू अर्थ ट्रेवल करता है। पर अभी पिछले कुछ दिनों से वैज्ञानिक वॉयेजर 1 के भेजे हुए मैसेजेस में ग्लिच नोटिस कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि टेलीकम्युनिकेशन में कुछ ग्लिचेस आ रही हैं, जैसे कि कई बार ये रिपीटेड पैटर्न्स में इंफॉर्मेशन को भेज रहा है और कई बार ये इंफॉर्मेशन नॉनसेंस पैटर्न में आ रही है। इससे नासा के वैज्ञानिकों को पता लगा है कि वॉयेजर 1 शायद किसी लूप में ट्रैप हो गया है और इसी ग्लिच की वजह से वैज्ञानिक किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपेरिमेंट अब आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ऐसे समय में इस ग्लिच को दूर करने के काफी सारे पॉसिबल तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसे सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं है। ये कोई मोबाइल या सेल नहीं है जिसे कम से कम टाइम में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। रिसेंटली एक कमांड पहुंचने में करीब 22 घंटे का समय लग गया और नासा की टीम को इसका रिस्पॉन्स करीब 45 घंटे बाद मिला और इसमें भी वैज्ञानिक बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुए। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में काफी ज्यादा समय लग सकता है। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, पर कुछ समय पहले ही वॉयेजर 1 में एक ऐसा ही एक और ग्लिच आया था। तब ऐसा कहा जा रहा था कि एलियंस ने वॉयेजर 1 को हाईजैक कर लिया है। पर दोस्तों, असल में हुआ कुछ यूं था कि साल 2022 में वॉयेजर 1 ने नासा को एक टेलीमेट्री डेटा भेजा था। ये टेलीमेट्री डेटा एटीट्यूड आर्टिकुलेशन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू आया था, जिसमें एकदम गलत इंफॉर्मेशन भेजी गई थी। इस इंफॉर्मेशन से ये पता चल रहा था कि वॉयेजर 1 स्पेस में किसी गलत पोजीशन में पहुंच गया है। इसके साथ ही वॉयेजर 1 ने उस टाइम जो डेटा भेजा था उसमें अजीब से साउंड्स थे जो ट्रांसमिट होकर नासा के वैज्ञानिकों तक पहुंच गए थे। नासा के वैज्ञानिक ये देख पा रहे थे कि AACS एकदम ठीक तरीके से काम कर रहा है, पर ये गलत डेटा क्यों भेज रहा है ये समझ नहीं आ रहा था। तब कहीं से अफवाह आनी शुरू हुई कि कहीं वॉयेजर 1 को एलियंस ने हाईजैक तो नहीं कर लिया है। पर नासा के वैज्ञानिकों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। नासा के वैज्ञानिकों ने प्रॉब्लम के सोर्स का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि ये पूरी प्रॉब्लम एक डिफंक्शन हो चुके कंप्यूटर से आ रही है, जो टेलीमेट्री ट्रांसमिशन के लिए यूज में नहीं लाया जाता और यही कंप्यूटर डेटा को करप्ट करके नासा के पास भेज रहा था। नासा ने इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिया और वॉयेजर 1 फिर से फंक्शनल हो गया और अब साल 2023 में वॉयेजर 1 फिर से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में टाइम लगा रहा है। तो ये थ्योरी फिर से सामने आ रही है कि कहीं एलियंस ने
स्पेसक्राफ्ट को दोबारा से हाईजैक तो नहीं कर लिया है? तो इस बात को अच्छे से जानने के लिए हमें साल 1977 की इस घटना पर नजर डालनी होगी। साल 1977 एक अनोखा साल था जब सारे प्लैनेट्स एक ही अलाइनमेंट में आने वाले थे और वैज्ञानिकों के लिए ये एक गोल्डन चांस था जहां वो एक साथ ही लाइन में सारे प्लैनेट्स को स्टडी कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में और कम फ्यूल खर्च करके। तब वैज्ञानिकों ने पहले अगस्त सन 1977 में वॉयेजर 2 को लॉन्च किया और सितंबर 1977 में वॉयेजर 1 को बाद में लॉन्च किया गया। वॉयेजर 1 को सिर्फ 2 प्लैनेट्स जुपिटर और सैटर्न को फ्लाई बाय करने के लिए लॉन्च किया गया था और इसे इन दोनों ही प्लैनेट्स को स्टडी करना था। पर वॉयेजर 1 ने 2 की जगह पूरे 5 प्लैनेट्स की रिसर्च कर ली। वॉयेजर 1 ने यूरेनस और नेपच्यून पर भी रिसर्च की। इसने यूरेनस और नेपच्यून के डाइवर्स मून सिस्टम के बारे में भी पता लगाया। इसके साथ ही वॉयेजर 1 ने नेपच्यून पर आने वाले भयंकर तूफानों के बारे में भी दुनिया को सब कुछ बताया। वॉयेजर 1 ने नेपच्यून पर वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में भी जानकारी दी और आखिर में वॉयेजर 1 ने अपना मिशन सन 1989 में पूरा कर लिया था। ये अब तक का सबसे बड़ा मिशन, सबसे बड़े टाइम स्पैन तक स्पेस में रहने के बाद वॉयेजर 1 ने इसके बाद हेलियोस्फीयर में एंट्री ली और उसके बाद इंटरस्टेलर मीडियम में एंटर हुआ। वॉयेजर 1 ने 12 साल की बड़ी स्पेस स्टडी के बाद में हेलियोस्फीयर की बाउंड्री को क्रॉस कर लिया था। हेलियोपाउस का मतलब सोलर विंड्स और इंटरस्टेलर मीडियम के बीच का हिस्सा, जहां पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इस समय वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रही हैं और ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स ऐसे अकेले स्पेसक्राफ्ट्स हैं जो हेलियोस्फीयर को पार करके वहां की स्टडी को करके आगे इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच पाई हैं। वॉयेजर 1 ने ही नासा के वैज्ञानिकों तक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी। अपनी यूनिक पोजीशन की वजह से वॉयेजर 1 ने ही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके नासा तक पहुंचाई है। मतलब ये दोनों ही सूरज के आसपास बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं। अब तक ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो सूरज के इतने दूरी तक पहुंच पाया है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जब लॉन्च किए गए थे तब उनका लाइफ स्पैन पूरे 5 साल का ही एक्सपेक्ट किया गया था। 5 साल के बाद इन्होंने स्पेस में पूरे 12 साल निकाल दिए और इन 12 सालों में इन्होंने ढेर सारे प्लैनेट्स के इंटरनल और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर की रिसर्च कर डाली और अब तो ये दोनों स्पेस प्रोब्स को स्पेस में 40 साल से ऊपर होने का समय आया है। इन दोनों वॉयेजर्स को 40 साल पहले बनाया गया होगा, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को इसमें होने वाली प्रॉब्लम्स को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि उन्हें 40 साल पुराने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रीड करने पड़ रहे हैं और ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी 40 साल पुरानी है, जो आज के समय की टेक्नोलॉजी से लगभग बहुत कम कॉम्पैटिबल है। तब वैज्ञानिकों को ये उम्मीद नहीं होगी कि 5 साल के लाइफ स्पैन वाला वॉयेजर प्रोब स्पेस में 40 साल से ऊपर तक काम कर लेगा और रिसर्च तक जारी रखेगा। वैसे समय के साथ साथ वॉयेजर प्रोब पुराने होते जा रहे हैं और इसके साथ ही इनमें लगे टेक्निकल पार्ट्स या तो खराब होते जा रही हैं और या अपने आप काम बंद कर रही हैं। हालांकि नासा के वैज्ञानिक ये पहले से ही जानते थे, आज नहीं तो कल स्पेसक्राफ्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर आएगी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे एक एक पार्ट को शट डाउन करते जा रहे थे, जिससे कि वॉयेजर 1 का लाइफ स्पैन स्पेस में बढ़ता जाए और इसकी एनर्जी सेविंग भी होती रहे। वॉयेजर 1 का मिशन तो 1989 में ही दी एंड हो गया था। नासा ने मिशन ऑफ वॉयेजर 1 एंड 2 ऑफिशियली ओवर डिक्लेयर कर दिए थे, पर 1990 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों ही अपना मिशन कंप्लीट कर चुके थे, जिसकी वजह से इस मिशन को ऑफिशियली 1990 से फिर से शुरू डिक्लेयर कर दिया गया। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अपना मिशन तो पहले ही खत्म कर चुके थे और अब काफी पुराने हो गए हैं, तो अब ये इंटरस्टेलर मिशन कब खत्म होगा, ये तो इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की कैपेबिलिटी पर ही डिपेंड करता है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 से नासा के वैज्ञानिक फ्यूचर में बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नासा के वैज्ञानिक ये उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर में वॉयेजर 1 प्रोब्स सोलर सिस्टम को जानने में उनकी हेल्प करेंगे। इसके साथ ही वॉयेजर 1 से नासा सूरज के आसपास की लेयर्स को जानने की उम्मीद भी कर रहा है। नासा के वैज्ञानिक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉयेजर 1 हेलियोस्फीयर की लेयर्स में एंटर होकर सूरज की मैग्नेटिक फील्ड और सोलर फील्ड के बारे में जरूरी जानकारी नासा को देगा। फ्यूचर में अगर वॉयेजर 1 का कॉस्मिक टेलीस्कोप और मैग्नेटोमीटर काम करता रहता है तो नासा को ये उम्मीद है कि इससे डीप स्पेस नेटवर्क एस्टेब्लिश हो पाएंगे, जिससे कि नासा को सूरज के आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को रिसर्च करने में
और भी ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, वॉयेजर प्रोब्स सूरज के आसपास के मैग्नेटिक फील्ड के बने एक बबल के अंदर हैं, जहां तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट आज तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में नासा को उम्मीद है कि वे सूरज के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव के बारे में और वहां प्लाज्मा वेव एक्सपेरिमेंट के बारे में जरूरी जानकारी पहुंचा पाएंगे। वॉयेजर 1 के इस कम्युनिकेशन टूटने के पीछे किसी एलियन का हाथ तो बिल्कुल भी नहीं है। ये टेलीकम्युनिकेशन में होने वाली जरा सी गड़बड़ का नतीजा है, जो नासा के वैज्ञानिक जानते हैं। हालांकि रिमोटली इस इशू को सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी नासा के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि वॉयेजर 1 अभी भी पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है, और अगर टेलीमेट्री डेटा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वॉयेजर 1 फ्यूचर में नासा को ऐसे डीप सीक्रेट्स दे सकता है जो कि स्पेस साइंस में एकदम यूनिक होंगे, जिससे कि स्पेस साइंटिस्ट को सूरज के आसपास के एनवायरनमेंट को जानने में और ज्यादा आसानी होगी। और शायद नासा जल्द ही कोई सोलर मिशन लॉन्च कर दे। इससे फ्यूचर में नासा को बड़ी कामयाबी भी मिलेगी। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।